सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ ने कहा मैं भी तेरे साथ चलूंगी, जहाँ तू वहाँ मैं, अब तेरा सिवा मेरा कोई है नहीं। अंत में माँ भी रथ पे चढ़ गई, भरद्वाज ऋषि का आशीर्वाद लिया, काशी पहुँच गए। वहाँ शशिकला को माँ ने दर्शन दे दिया, कहा सुदर्शन आ रहा है, वही तेरा पति है, तुम दोनों की जोड़ी मैंने बना रखी है, वो तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगा, हर तरह से तुम्हें सुखी रखेगा, वो मेरा परम भक्त है, तुम भी मेरी परम भक्त हो, तुम दोनों का मिलन इस संसार के लिए बहुत बड़ी बात होगी। सुबाहु कहने लगे, उनके जो पिता थे, लड़की के पिता, और वो भी सही हैं, गलत नहीं है। कौन पिता चाहेगा कि हम अपनी लड़की की विवाह ऐसे लड़के से कर दें जो बनवासी है, जिसके पास कुछ नहीं है। हर पिता चाहता है कि हम अपने बिटिया को किसी अच्छे घर में ब्याहें। सुबाहु भी गलत नहीं थे, उन्होंने कहा बिटिया इसके साथ तो विवाह मैं नहीं करूंगा तुम्हारा। फिर उनको समझाया गया और वो समझ भी गए, कहने लगे अच्छा अगर माँ का आदेश है तो माँ के आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। कुल मिलाकर के दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद जैसे ही वो नगर से बाहर निकले, राजाओं ने घेर लिया, क्योंकि सबको पता था कि शशिकला बहुत सुंदर है। उसको पाने के लिए बहुत सारे राजा स्वयंवर में आए हुए थे, लेकिन स्वयंवर हुआ ही नहीं, क्योंकि शशिकला ने कहा मैं स्वयंवर में जाऊंगी नहीं। अब राजाओं ने घेर लिया, उसमें युधाजित भी आ गया और उसको पता चल गया मेरा शत्रु सुदर्शन आया हुआ, कहे अच्छा मौका, यहीं इसको घेर के मार देते हैं, फिर मेरा नाती का राज्य अकंटक हो जाएगा। उसने राजाओं को ललकारा, इतनी सुंदर स्त्री है, सब लोग मिल करके इसको मारो, और मार करके फिर स्त्री को ले लो, जैसे स्त्री कोई भोग्या वस्तु हो महाराज। अरे महाराज, जिसने जिसने स्त्री को भोग्या समझा उसका सर्वनाश हो गया, सर्वनाश हो गया, सर्वनाश हो गया। ये जो सिंदूर लगा होता है ना, ये शिव का तीसरा नेत्र है ना। अगर इनकी ओर कोई कुदृष्टि डालेगा, और जिस दिन ये महादेव का ये सिंदूर वाला तीसरा नेत्र खुल गया तो सामने वाले का बहुत कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए इनकी ओर मातृ रूप में ही देखें। और जो कुमारी लड़कियां हैं वो तो स्वयं देवी स्वरूपा हैं, इसलिए स्त्री का सम्मान करें, स्त्री का सम्मान करें। जिस कहते हैं यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ति देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। कुल मिलाकर के युद्ध होने लगा, अकेले लड़के पर चारों तरफ से लोग टूट पड़े। सुबाहु अपने दामाद का साथ दे रहे थे, अचानक माँ प्रकट हो गई आकाश में, सबने देखा और ठिठक गए कि ये सिंह पर सवार कौन है। युधाजित ने ललकारा, अरे ये क्या औरत है, ये बहुरूपिया है, पता नहीं क्यों कहाँ से आ गई है, मार डालो इसको भी। और जैसे ही युधाजित ने कहा, माँ ने क्रोध में हुंकार किया, और एक ओंकार से युधाजित वहीं मारा गया, और साथ में शत्रुजीत का भी वध कर दिया माँ ने। तालियों से स्वागत कीजिए। सुदर्शन रोने लगा, कहने लगा जब माँ की कृपा होती है एक झटके में सब कुछ बदल जाता है। शत्रु सारे मारे गए, अब सुदर्शन रोने लगा, कहने लगा माँ क्या करूं, माँ का भक्त था। माँ ने कहा अयोध्या जाओ, अब वहाँ तुम निष्कंटक राज्य करो, वहाँ धर्म की स्थापना करो और मेरी मूर्ति को स्थापना करो। सुदर्शन इस पृथ्वी पर पहले ऐसे तो मनु थे, मनु के बाद सुदर्शन, जिन्होंने माँ की प्रथम पूजा की थी। फिर मंगल भी थे, एक मंगल जो पृथ्वी के पुत्र थे, उन्होंने भी माँ की प्रथम पूजा की है। पृथ्वी की बात कर रहा हूँ। तो सुदर्शन ने किया और सुबाहु से पूछा, तुमने एक निर्धन को सिर्फ मेरे कहने पर अपनी कन्या दे दी, मुझ पर इतना तुम्हें विश्वास है, तुम्हें भी आशीर्वाद देना चाहती हूँ, बोलो क्या चाहिए। सुबाहु ने कहा, हे माँ, मेरे इस भूत प्रेत, अरे वो बाबा के संगी हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि ये बाबा का ससुराल है। ससुराल तो एक ऐसे तो सभी श्रेष्ठ है, सब्जी वाला भी अपने स्थान पर श्रेष्ठ है, लेकिन जो ठेला लगाता है बेचारा, लेकिन जब उसे भी ससुराल जाना है तो सच के जाता है। फिर हमारे बाबा कैसे वहां कोई ऐसा काम करेंगे जिससे उनके सास ससुर का सर नीचे हो जाए। ये दूल्हे की और घर लड़के के बारातियों की ये
आपकी जिम्मेदारी है कि जब आप लड़की के घर पहुंचे, मैं इस पर कल चर्चा करूंगा, तो वहां मर्यादा से रहिए। कोई भी ऐसा काम मत कीजिए कि लड़की वालों का सर शर्म से झुक जाए और उन्हें अफसोस होने लगे कि आप जैसे बाराती उनके दरवाजे पर कैसे आ गए। बारात गरिमा लेके जाइए। और बताऊंगा कि बारात में बरमाला के समय क्या करना चाहिए, लेकिन अब वो बाबा की बारात आने दीजिए, मैं बताऊंगा। मैंने कहा ना, ये कथा मैं सिर्फ एक था राजा एक थी रानी वाली कथा मैं नहीं करता। मैं इस कथा से आपको जीने का तरीका समझाऊंगा। बाकी सीखना आपके ऊपर है, सिखाना मेरा काम है। पूरे मनोयोग से सिखाऊंगा। अब जिसकी कथन जाकी रही भावना जैसी, जिस भाव से आप सुनेंगे उस भाव को प्राप्त होंगे आप। तो कुल मिलाकर के महाराज दनु के पुत्र थे रंभ और करंभ, दोनों राक्षस थे। और इन्होंने, देखिए, राक्षसों से एक चीज तो सीखनी पड़ेगी। वो भी जानते थे कि बिना देव साधना के अटूट संपत्ति नहीं मिलती, अटूट शक्ति नहीं मिलती। हर राक्षस को देख लीजिए, पहले साधना किया उन्होंने, उसके बाद अत्याचार किया। चाहे वो रावण हो, चाहे वो कंस हो, चाहे कोई आप देख लीजिए, पहले साधना करके उन्होंने शक्ति प्राप्त की है, उसके बाद उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। और हम लोग कहते हैं पूजा पाठ के लिए समय नहीं है। अरे साधना से, कर्म और साधना, ये दो चीज का जिस दिन आप समन्वय कर लेंगे, उस दिन आप जैसा दुनिया में कोई और नहीं होगा, है ना। तो साधना भी करनी चाहिए, थोड़ा समय भगवान को दीजिए। अरे 24 घंटा उसने आपको दिया है, उसमें से 5 मिनट भी अगर सुबह शाम आप दे दें, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो रंभ और करंभ, करंभ जो है पंचनद नदी में जाकर तपस्या करने लगा। नदी के अंदर ठंडे में, जाड़े में, भयंकर जाड़े में कमर भर पानी से ऊपर चला गया, सीने भर पानी में गला तक पहुंच गया। और वहां जाकर ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः मंत्र का जाप करने लगा। और दूसरी ओर रंभ बरगद के पेड़ के नीचे उल्टा सर नीचे की ओर करके, नीचे धुआं जला करके धुएं का सेवन करता हुआ, प्रचंड तपस्या कठिनता से होती है। जैसे देखिए, मैं एक आसन पर बैठा हूं विगत 4 घंटे से। आप लोग तो रह रहे के पहलू भी बदल लेते हैं, थोड़ा उठ भी जाते हैं। मैं एक आसन पे, साधना तपस्या में थोड़ी कठिनता होती है महाराज। देखिए आचार्य भी बैठे हुए। तो साधना करने से कुछ मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि साधना करने लगे। ये भी शुरू था ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। इंद्र को लगा अगर इनकी साधना सफल हो गई तो ये दुष्ट लोग हैं, दुष्ट व्यक्ति को दौलत मिल जाए तो उसका दुरुपयोग करेगा, और सही आदमी को दौलत मिल जाए तो वो लोगों का साथ देगा। और जो लोगों का साथ देता भगवान उसे और देता है कि इसको दो, ये औरों की मदद भी करता है, दो इसको और दो, है ना। मदद करने से, दान देने से, किसी के सम्मान करने से आपकी लक्ष्मी घटेगी नहीं, और बढ़ेगी महाराज, और बढ़ेगी। ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहां पर दोनों, लेकिन इंद्र को लगा ये दुष्ट है, तो इंद्र ने मगरमच्छ का रूप धारण करके नदी के अंदर करंभ को खींच लिया और करंभ को मार डाला। अब बचे रंभ। रंभ को गुस्सा आ गया कि हम लोग तो चुपचाप साधना कर रहे थे, इंद्र देखो परेशान हो गए, अभी तो हम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया, जबकि इंद्र जानते थे ये गलत काम करेंगे इसीलिए साधना कर रहे हैं। लेकिन वो कहने लगा अच्छा, उसने अपना ही बाल पकड़ा, खड्ग उठाया और अपना ही सर काटने लगा और कहा आज अग्निदेव को अपना सर चढ़ा देंगे। अग्निदेव प्रकट हो गए, कह रहे चुप चुप चुप, ये क्या कर रहे हो तुम, कैसे आदमी हो, अपने को। अरे आत्महत्या महापाप है। जब जन्म लेने का अधिकार आपके पास नहीं है, वो भगवान तय करता है कब किसके कोख से, आपके कर्मानुसार। आपके कर्मानुसार तय होता है कि अगला जन्म आपका कौन सा होने वाला। इसलिए कर्म अच्छा करिए, कर्म अच्छा करिए। तो भगवान तय करता है जन्म को, तो मृत्यु को भी भगवान तय करता है। आत्महत्या करना महापाप है। अगर आप अपनी परेशानियों से घबरा करके आत्महत्या करेंगे तो फिर ये मान लीजिए कि अगला जन्म फिर आपको लेना पड़ेगा अपने बचे हुए कर्मों को भोगने के लिए। कुल मिलाकर के उसने रंभ ने कहा नहीं मुझे मरना है। अग्नि ने कहा मूर्ख हो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, बोलो क्या चाहिए। कहने लगा मुझे, देखिए अब अपने असलियत पर आ गया, कहता है मुझे देखिए ऐसा पुत्र दीजिए जो आप लोगों को हरा दे। अब बताइए, ऐसा वरदान अग्निदेव भी मुस्कुरा दिए, कहे इसीलिए इंद्र ने मारा था इसको। कहे बताइए हम ही से कह रहा है कि हमको ऐसा पुत्र दीजिए जो सारे देवताओं को हरा दे। अब इंद्र क्या करें, जवान दे चुके थे। कहे ठीक है भाई, चल यही सही।
तो कहे ठीक। तो कहे इंद्र, तो अग्नि ने कहा कि अब तुम यहाँ से निकलोगे और जिस स्त्री पर पहली बार तुम्हारा मन आ जाएगा उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो सारे देवताओं पर विजयी हो जाएगा। अब देखिए गलत आदमी है तो उसके निगाह में सब गलत सोच कभी सही दिशा दे ही नहीं सकती। ये यहाँ से उठा और इतने संसार की स्त्रियों को छोड़कर इसका मन एक भैंसे पर आ गया, है ना। महिषी कहते हैं उसको हिंदी में, अब यहाँ उसको क्या कहेंगे स्त्रीलिंग में भैंसे को मुझे नहीं मालूम, पंडित जी बताएंगे क्या, भैंसी या भैंस, भैंस भैंस ऐसे हिंदी में महिषी कहते हैं, महिषी साहित्यिक हिंदी में। उसी पर इसका मन आ गया। अब दिल लगी दीवार से तो मूरत किस काम की, कहते ना ऐ दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है ना। इसकी तो कोई दवा ही नहीं है महाराज। तो कुल मिलाकर के महिषी को ही अपने घर ले आया, पत्नी की तरह उससे विवाह करके उसको अपने साथ रख लिया, महिषी को सारी सुविधा दे दी, उससे गर्भवती हो गई महिषी। तो एक दिन एक महिष यानी एक भैंस ने देखा और वो दीवाना हो गया महिषी का। भाई वो तो उसी योनि का था, उसका हक भी था, लेकिन ये तो मानव योनि का था। लेकिन महिषी के पीछे एक महिष, कृपया मंच के पीछे कुछ बच्चे थोड़ा सा एक कार्यकर्ता जाकर उनको थोड़ा मना कर दें। तो अब महिषी को महिष ने दौड़ा लिया, ये गर्भवती थी, दौड़ती जा रही थी। तो शुंभ को, अरे इसको पता चला रंभ को, ये पीछे पीछे दौड़ा खड़क लेके और उससे युद्ध करने लगा। उस भैंसे से वो मतवाला हुआ जा रहा था, उसने इसको मार डाला, सीने में ऐसा सिंह घोंपा कि इसका सीना ही फट गया। अब हाहाकार मच गया। तुरंत मंत्री पहुंचे और वहां चिता सजाई, रंभ को लिटाया। उसी समय यक्ष उधर से गुजर रहे थे, वो आ गए, सारी बात सुनकर उनको दया आ गई, ये गर्भवती है। गर्भवती महिला का ध्यान तो सभी रखते हैं भाई, ऐसे भी महिलाओं का ध्यान रखना चाहिए, और वो माँ बनने वाली है। तो यक्ष ने कहा मैं रुकता हूँ, और फिर उसने यक्ष ने महिषी को मार डाला, अरे उसको क्या कहते हैं, महिष को मार डाला जो उसको परेशान कर रहा था। इसके बाद चिता जैसे ही जली, ये महिषी इतना प्यार करने लगी थी इस रंभ को कि वो जलती चिता में कूद गई। रंभ तो मर चुका था, लेकिन ये भी सती होने के लिए चिता में कूद गई। लोगों ने रोका, अरे तुम गर्भवती हो, गर्भवती हो, गर्भवती हो, लेकिन वो कूद गई। अब उस चिता से दो लोग पैदा हुए महाराज, दो लोग। एक तो रंभ पैदा हुआ दोबारा, क्योंकि उसे पुत्र की अभिलाषा थी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जीते जी मुक्त हो जाइए, उसको पुत्र की अभिलाषा थी। वो रंभ पैदा हुआ बहुत हट्टहास करता हुआ एक दूसरे रूप में। और किस रूप में पैदा हुआ महाराज? रक्त बीज के रूप में। इसका नाम आगे चलकर रक्त बीज पड़ा। और ये महिषासुर में ये नहीं दिखेगा, अब इसका यहीं पर शुरू हुआ, लेकिन अब इसको हम देखेंगे शुंभ निशुंभ के साथ। ये चला गया पैदा होते ही हिमालय शंकर भगवान की तपस्या करने। और दूसरा जो पैदा हुआ वो महिषासुर पैदा हुआ, और वो भी तपस्या करने दोनों चल पड़े। महिषासुर ने तपस्या की, ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया। ब्रह्मदेव आए, ब्रह्मदेव ने कहा बोलो क्या चाहिए? कहे मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि किसी पुरुष से मैं न मारा जाऊं, नर योनि से नहीं मारा जाऊं। मां तो ब्रह्मा जी मुस्कुराते बोले अच्छा स्त्री के बारे में क्या ख्याल है? कह रहे ये तो भोग्या है, ये तो भोग्या है। इस ब्रह्मा जी उसकी मूर्खता पे हंस पड़े, कहे जा है, इसको लगा कि मुझे वरदान मिला है, लेकिन हकीकत में इसने मृत्यु का वरदान ले लिया कि मेरी मृत्यु, अनजाने में उसने कह दिया कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ हो, जबकि उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा पुरुषों से ना मारा जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा सोच लिया, तथास्तु बोलूं? कहा हाँ। ब्रह्मा जी मुस्कुराते बोल दे तथास्तु, जा तेरी मौत पुरुषों से नहीं होगी, स्त्री से तू मारा जाएगा। इसके बाद महिषासुर ने मनमानी शुरू कर दी, अत्याचार शुरू कर दिया, पूरा ब्रह्मांड जीत लिया, सर्वलोक जीत लिया, इंद्र को वहां से भगा दिया। इंद्र भागते हुए छुपते फिर रहे थे, लेकिन ये चैन से कहीं रहने नहीं देता था। अब सावधान हो जाइए, अंतिम कथा का अंतिम क्षण आ रहा है, माँ का प्राकट्य होने जा रहा है। और जब माँ का प्राकट्य होगा तो आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और मेरी ओर आगे बढ़ेंगे। जब मैं इशारा करूंगा भी नहीं, आगे बढ़कर जितना हो सके माँ के पास, है ना। आदरणीय मुन्ना जी, पत्रकार महोदय, डॉक्टर साहब, कुमार जी, ये लोग मंच पर मेरे सामने होंगे। और यहाँ पर माँ जब प्रकट होगी तो आप लोग आगे, आप आदरणीय मंच पर,
और देखिएगा अभी बिजलियां कड़केंगी महाराज, घंटे घड़ियाल बजेंगे मां का जब प्राकट्य होगा। तो कुल मिलाकर के महिषासुर ने इतना अत्याचार कर दिया कि इंद्र को भाग करके ब्रह्मा जी के पास जा। हर काम का एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रोसीजर होता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं जा सकते। तो लोग पहले इंद्र के पास गए क्योंकि वो देवताओं के राजा थे। इंद्र ने कहा भैया मेरे बस का नहीं है, वो पुरुषों से नहीं मारा जाएगा, चलो ब्रह्मा जी के पास। फिर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे अकेले नहीं हो पाएगा, चलो महादेव के पास। माने प्रोसीजर होता है स्टेप बाय स्टेप। फिर ब्रह्मा जी लेके गए महादेव, महादेव ने कहा चलो विष्णु जी के पास। सारे देवता भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। अब सभी देवता अपना अपना दुख बताने लगे। अब कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। सभी लोग आदरणीय सभी मंच पर आ जाएं और जितना हो सके आगे आइए। आगे आइए, जितना हो सके आगे आ जाइए। पीछे वाले भी, पीछे वाले बहुत आगे नहीं, दिया से दूर रहिए। पीछे वाले लोग भी जहां जगह मिल सके आसानी से आ सके आ जाइएगा। अब आज हमारे बीच मां प्रकट होने जा रही है। 2 दिन की साधना के बाद आज महिषासुर मर्दनी हमारे आपके बीच प्रकट होने जा रही है। महिषासुर मर्दनी। देवताओं ने दुख कहना शुरू किया, देवताओं ने दुख कहना शुरू किया। सुनते ही सुनते विष्णु जी को क्रोध आने लगा, ब्रह्मा को भी क्रोध आने लगा। एक महिषासुर ने इतना अत्याचार कर दिया, तीनों देवताओं को क्रोध आने लगा और विष्णु भगवान की आंखें लाल होती गई और क्रोध में आंखें लाल होने लगी और उनके शरीर से नीले रंग का प्रकाश आकाश में जाकर स्थित हो गया। ब्रह्मा जी के मुख से लाल रंग का प्रकाश आकाश में स्थित हो गया। महादेव के ललाट से नीले रंग का प्रकाश आकाश में स्थित हो गया। तीनों प्रकाश मिल गए। फिर यम, अग्नि, वरुण, कुबेर सबके मुख से प्रकाश निकल कर असह्य प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा और प्रकट हुई महिषासुर मर्दनी। महिषासुर मर्दनी। जयकारा शेरा वाली दा। बोल साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की। बोल साचे दरबार की। कि मेरी मां का निराकार स्वरूप भी है। कैसे है? यहां मां कैसे प्रकट हुई? ज्योति रूप में, प्रकाश रूप में। देवी दिव्य धातु से बना है। दिव्य का मतलब होता अखंड प्रकाश, अखंड प्रकाश। तो मां पहले प्रकाश रूप में। मैं गर्व से कहता हूं मैं अपनी मां का पुजारी हूं, जो निराकार भी देखी जा सकती है और साकार भी। कोई और देवता निराकार रूप में आप नहीं देख सकते, क्योंकि निराकार का मतलब जिसका कोई आकार ही ना हो। लेकिन मेरी मां, ये जो ज्योति जल रही है, मंदिर में जलने वाली हर ज्योति मेरे मां का निराकार स्वरूप है। और मेरे मां का स्वरूप तो आप जानते ही हैं। तालियों से स्वागत कीजिए। चतुर्भुज, अष्टभुज, सहस्त्रभुज। आइए देवता स्तुति करना शुरू किए। महिषासुर मर्दनी स्तोत्र। नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते केवलवृंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। भोजिनी शंकर दोषिणी किल्बिष मोजिनी भोजरते धनुजनि रोजिनी
विनोदिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटव गंजिनि कैटव वंदिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते खंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गदाधिपते त्रिभुगज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निजभुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड वटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते दुर्मद शत्रुवरोधित दुर्धर निर्धर शक्तिवृते चतुर विचार धुरेण महाशिव दूतकृत प्रमदाधिपते दुरित धुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूतकृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते वधूवर वीर भयदायि करे त्रिभुवन मस्तक शूर विरोधि शिरोधि पितामल शूर करे दुमि दुमि तामर दुंदु विनाद महो मुखरी कृत दिग्म करे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित वीरलते शिव शिव शंभन शंभ महावतर्विक भूल पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते विषंग प्रशस्त निषंगर सद्भट सिंह दावडुके नित चतुरंग बलक्षितिरंग घटद्बहुरंग रटद्भटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते तत्पर विश्वनुते घन घन सिंधिम धिंकृतनूपुर सिंधित मोहित भूतपते नटित नटार्ध नटी नटनायक नाटित नाट्य सुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुमनोहर कांतियुते शीत
कृतपुल्लसमुल्लसितारुणतल्लजपल्लवसल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अविरलगण्डगलन्मदमेधुरमत्तमतङ्गजराजपदे त्रिभुवनभूषण भूतकलानिधि रूपपयोनिधि राजसुते अयिसुरलीरणलालसमानसमोहन मन्मथराजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कमलदलामलकोमलकान्तिकलाकलितामलभारलते सकलविलासकलाणिलयक्रमखेलिशरत्कलहंसकुले हरिकुलसङ्कुलकुवलयमण्डलमौलिमिलद्भकुलालिकुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कोकिलमञ्जुमते गिरिजपुलिन्दमनोहर कुञ्जित रञ्जित शैलनिकुञ्जगते निजगुणभूत महाशबरी गणसद्गुण समृत केलितले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते तदुकूलविचित्रमयूगतिस्कृतचन्द्रहृदे प्रणतसुरासुरमौलिमणिस्फुरधंशुलषण्डकचन्द्रहृदे निजगणकाचलमौलिपदोर्जित निर्भर कुञ्जर कुम्भकुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सहस्रकरैकसहस्रकरैकसहस्रकरे कनुते चिरसुरतारक संगरतारक संगरतारक सोनुसुते सुरत समाधि समान समाधि 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 सुजातरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते करुणानिलये वरिवत्सति योनुदिनं सशिवे अयि कमले कमलानिलये कमलानिलय सगदं नवे तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सिन्धुजले रणुसिञ्चिनुते गुणरङ्गभुवम् भजति सखिं नशति बुधकुम्भतटी परिरम्भसुखानुभवम् तच्चरणं शरणं गरवाणि लतामरवाणि निवासि शिवम् जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुबलं सकलं ननुकूलयते किमु पुरुहूत
हरियम्महं चन्द्रमा मनसो जातः च सूर्य अजायत क्रोधायश्च प्राणजमुखादग्निरजायत साज्यं च वर्ति संयुक्तं वहिनं योजितं मयां दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। शुरू कराइए।
प्रेम से बोलिए अम्बे माते की, जगत जननी जगदम्बा भवानी मैया की, महिषासुर मर्दनी मैया की, प्रेम से बोलिए थामे वाली मैया की, गोटो वाली मैया की, पहाड़ों वाली मैया की, नैना देवी मैया की, गोटो वाली मैया की, हिंगलाज मैया की, कामया की, छिन्नमस्तिका मैया की, अन्नपूर्णा मैया की, प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की, माही राधा रानी सरकार की, श्री रामचंद्र जी भगवान की, सीता मैया की, लक्ष्मण भैया की, वीर बजरंग बली पवन सुत हनुमान की, प्रेम से बोलिए जगन्नाथ प्रभु की, वृंदावन धाम की, मथुरा धाम की, बरसाने धाम की, विंध्याचल धाम की, वैष्णो रानी धाम की, तिरुपति धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की, बाबा केदारनाथ धाम की, बद्रीनाथ धाम की, त्र्यंबकेश्वर धाम की, रामेश्वरम धाम की, प्रेम से बोलिए संत समाज की, आज के कथा के आनंद की, मैया के प्राग्योत्सव की, धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, विश्व का, गौ माता की, तुलसी मैया की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, वैतरणी मैया की, प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, भागवत महापुराण की, श्री रामचरितमानस की, महाभारत महाकाव्य की, श्रीमद् भगवद गीता की, एक बार प्रेम से बोलिए अपने अपने माता पिता के श्री चरणों की, अपने कुल देवता की, अपने गुरुजनों की, संत समाज की, और एक बार प्रेम से बोलिएगा अपने जननी जन्मभूमि भारत माता की। ओम नमः पार्वती पते नमः हर हर सच्चे दरबार की जय। मुन्ना जी आदरणीय समस्त श्रोतागण, आप लोग इतनी दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी